हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला सीएससी पर। क्या आपकी फैमिली आईडी में अभी तक है जो आपका बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है और आप रिक्वेस्ट लगवा कर कहें थक चुके हैं और अभी भी आपका स्टेटस है वो पेंडिंग ही शो कर रहा है, तो आप हैं जो बहुत ही बढ़िया वीडियो देख रहे हैं और ये बहुत ही सही वीडियो आप हैं जो देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाएंगे कि आपने घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल है PPP में आपने किस प्रकार से वेरीफाई करवानी है। पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जब हम वेबसाइट पर आते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, करेक्शन मॉड्यूल में जाकर के एक रिक्वेस्ट लगाते हैं जो कि बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए हम लगाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बार बार है जो करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस में आकर के उसकी रिक्वेस्ट का है जो स्टेटस चेक करते हैं तो हमें बैंक अकाउंट नंबर दिखाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो स्टेटस में हमें है जो बार बार पेंडिंग ही दिखाई देने वाला होता है और हमारा ये पेंडिंग महीनों तक है जो वेरीफाई नहीं हो पाता है और हम यहाँ पर बहुत परेशान हो चुके होते हैं। बहुत सारे साथी दूसरा तरीका भी अपनाते हैं और वो दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं कि वो परिवार पहचान जो सरल हरियाणा पोर्टल होता है हमारा, उस पर भी एक जो लिंक दे रखा होता है जो कि रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इन परिवार पहचान पत्र। और बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट जनरेट करके थक चुके हैं, लेकिन आज तक भी उनका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हुआ है या करेक्शन के लिए जो स्टेटस उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई हुई है वह करेक्शन अभी तक भी उनकी नहीं हो पाई है। आज हम बिल्कुल आपको एक नया तरीका दिखाने वाले हैं और नया पोर्टल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि उस नए पोर्टल की मदद से आप हैं जो ऑनलाइन घर बैठे ही अपनी बैंक वेरिफिकेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं। आपने क्या करना है, सिटीजन डाटा वेरिफिकेशन के इस पोर्टल पर पहुंच जाना और इसका लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लगाने का ऑनलाइन वेरिफिकेशन का। यहाँ पर एक क्या होगा, क्लिक हेयर टू ऐड रिक्वेस्ट का एक कॉलम आपको दिखाई देने वाला है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सेलेक्ट वेरिफिकेशन टाइप, पहले ही नंबर पर आपको दिखाई देने वाला बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन का कॉलम, इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमने अपनी परिवार पहचान पत्र की आईडी डालनी है और उसके बाद गेट मेंबर्स पर हमने क्लिक कर देना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारे सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ से हमने उस मेंबर का सिलेक्शन कर लेना जिसका अकाउंट नंबर हम वेरीफाई करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेंड OTP पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। थोड़ी देर के बाद है जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्या है, एक OTP है जो भेज दिया जाएगा और वो OTP हमने क्या करना, स्क्रॉल करके हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर जो एंटर OTP का ऑप्शन होता है यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद वैलिडेट OTP का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर इस पर हमने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वेरीफाई बैंक डिटेल इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे कैंडिडेट का नाम दिखाएगा और यहाँ पर मौजूदा बैंक खाता हमारे पास कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। IFSC कोड भी हमारा खाली दिखाई देने वाला है और मौजूदा बैंक खाता स्थिति हमें यहाँ पर नॉट वेरीफाइड है जो हमारी इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके हैं जो नीचे की तरफ आ जाते हैं और आगे की डिटेल दिखाते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। इसके बाद ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप परिवार पहचान पत्र में दर्ज करवाया हुआ खाता ही सत्यापन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस का एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यस या नहीं है, नो है, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देना है। इसके बाद अगले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार नाम दर्ज, यानी कि आपकी बैंक पासबुक में कैंडिडेट का हमारा क्या नाम है वो नाम हमने यहाँ पर टाइप करना, बिल्कुल सेम स्पेलिंग हमने टाइप करनी है। टाइप करते ग्रीन टिक इसके सामने है लग जाएगा। इसके सामने बैंक खाता संख्या दर्ज करें, यानी कि अकाउंट नंबर हमने है जो बैंक पासबुक से देख करके कैंडिडेट की हमने यहाँ पर टाइप कर देनी है और इसके सामने भी ग्रीन टिक है जो हमारा लग जाएगा। इसके बाद बैंक खाता संख्या दर्ज करें, यानी कि IFSC कोड जो होता है हमारे बैंक पासबुक पर वो IFSC कोड हमने टाइप कर देना और सभी के सामने यहाँ पर ग्रीन टिक हमारा लग चुका होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन सी दे रखी है, इसको हमने यूज नहीं करना यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज फाइल का एक ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला है और यहाँ पर एक PDF फाइल है जो हमने बैंक पासबुक की अपलोड करनी होती है जो कि हमने 200 KB की ही अपलोड करती है। यहाँ पर हमने अपलोड करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आ चुका होगा और यहाँ पर हमने सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर
देना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद है जो हमारा जो यहाँ पर एक दिखाई देगा, हमें किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, इस प्रकार का यूर रिक्वेस्ट हैज बीन लॉग्ड सक्सेसफुली, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लोज हो जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से जनरेट हो जाएगी। और जब हम बाद में जब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो चुकी होगी, रिक्वेस्ट और वेरीफाई हो चुका होगा, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, वो इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। फिर से हमने वही ऑप्शन चुन लेना, बैंक अकाउंट वाला चुन लेना, उसके बाद फैमिली आईडी है जो हमने यहाँ पर एंटर कर देनी है। जिसका डाटा वेरीफाई हो चुका वो फैमिली आईडी हम यहाँ पर एंटर करके दिखाने वाले हैं, कोई दूसरी फैमिली आईडी है। फिर हमने कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट कर लिया है और सेंड ओटीपी पर हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया है। स्क्रॉल करके हम नीचे आ चुके हैं और जो ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ वो ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दिया है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है, वेरीफाई बैंक डिटेल। और सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिखाई देने वाला होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट जो हमारा वेरीफाई हो चुका वो दिखाएगा, IFSC कोड हमारा यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, और उसके साथ साथ बैंक मौजूदा बैंक का स्थिति हमें यहाँ पर वेरीफाइड है जो लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से सिटीजन डाटा वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, हमें भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रहने वाली होगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।